हे गाइस, लाइव में आपके लेकर एक बहुत ही बेहतरीन एनिमे सीरीज के एक्सप्लेनेशन को, जिसका नाम है द डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। हमारे इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक काफी एडवांस सिटी को देखते हैं, जो कि चाइना की एडवांस सिटी थी। यहाँ पर हम एडवांस लोग और धार्मिक लोग दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फ्यूचर की थी। यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल लोग भी थे, पर तभी अचानक से एक बड़ा सा मेंढक जाइंट फ्रॉग सिटी पर अटैक कर देता है, जिसकी एनर्जी डार्क थी और उसकी डार्क एनर्जी पूरी सिटी में फैलने लगती है। सिटी को इस जाइंट फ्रॉग से बचाने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरोज की, जो कि इमोर्टल नाम से पुकारा जाता है। ये जॉइंट सिटी को बचाने के लिए उस फ्रॉग से फाइट करते हैं, लेकिन इनकी पावर फ्रॉग के सामने काफी ज्यादा कम थी। यहाँ तक कि इन इमोर्टल्स की एक फ्रेंड, एक दोस्त को वो फ्रॉग काफी ज्यादा घायल कर देता है। अभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक शॉप में आया था। हालांकि सिटी में बाहर फाइट हो रही थी, पर वह उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। वह शॉप ओनर को पैसे देता है और उससे नूडल्स लेता है। फिर वह उस नूडल्स में उस पैकेट के मसाले को मिलाता है और उसे खा ही रहा था कि तभी एक इमोर्टल्स, जिसका नाम जू होता है, वह बच्चे को देखकर बच्चे को आगाह कर रहा होता है कि उसे वहां से हट जाना चाहिए। पर बच्चा, जो कि उसकी बातों को नहीं सुन पा रहा था, तभी वह उस जॉइंट फ्रॉग के अटैक से बचते बचाते हुए उस बच्चे को उठाकर वहां से साइड में ले जाता है। फिर वह उस बच्चे को उसके घर जाने का ऑर्डर देता है। वही जू, जो उस जॉइंट फ्रॉग से फाइट करने के लिए काफी स्पीड से जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में, जहां पर हमें पता चलता है कि उसने अकेले ही उस जॉइंट फ्रॉग को हरा दिया था। यही कारण था कि वो उसे एक हीरो की तरह देखे जाने लगा था। उसका एक स्टैचू चाइना की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर लगाया गया। फिर हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में एक लड़के को, जिसका नाम वंग होता है, जिसका फर्स्ट डे था यूनिवर्सिटी में, इसलिए उसके काफी सारे सीनियर्स जो कि उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। अभी वहां पर एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं एक खूबसूरत सी लड़की को, इसका नाम सुन होता है और इसका भी फर्स्ट डे होता है। ये भी पहले ही दिन अपने कॉलेज में आई हुई थी। उसके इस एनर्जी ब्लास्ट को देखकर वे सारे सीनियर्स डर कर वहां से भाग गए। अब सुन, जो वंग से फ्रेंडशिप करने के लिए, हैंडशेक करने के लिए उसे हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा वंग निकलता है सिग्मा सख्त, जो कि उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और उसे जान बचाने के बदले में कुछ पैसे भी देकर वहां से चला जाता है। अब ये सारे इंसिडेंट से शुन को एक सदमा पहुंच जाता है। वह केवल एक स्टैचू की तरह खड़े ही रह जाती है कि ये कैसे किसी ने उसे हाथ मिलाने से ही मना कर दिया। फिर हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट को, जो कि एक होलोग्राफ के सामने खड़े हुए थे। यहाँ पर उन्हें इसलिए खड़ा किया गया था कि अब वे स्टूडेंट चुने जाने वाले थे कि उन्हें किस क्लास में भेजा जाने वाला है। यहाँ पर दो प्रकार की क्लास थी, एक ऑर्डिनरी और एक लाइट। अब इस चीज का सिलेक्शन करने के लिए उन्हें एक फ्रॉक्स की स्पिरिचुअल पावर को बीट करना था। दरअसल ये वही जॉइंट फ्रॉग का स्पिरिचुअल फ्रॉक्स था, फोर्स था, जिसे कि हमारे हीरो ने डिफीट किया था। दरअसल अभी तक ये जिंदा था और इसे इस कैंपस में पकड़कर रखा गया था। अब सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वह एक एक करके अपनी स्पिरिचुअल और फोर्स पावर का यूज करते हैं इस फ्रॉक्स के अगेंस्ट। अब धीरे धीरे स्टूडेंट का चुनाव होने लगा था। कुछ लोग क्लास ऑर्डिनरी में जाने लगे थे और कुछ लोग क्लास एलाइट के लिए सेलेक्ट भी होने लगे थे। इसी बीच जॉइंट फ्रॉग अपनी कहानी हमें बताता है कि कैसे 10 साल से उसे इसी तरीके से इस कैंपस में बंद करके रखा गया था। जो भी फ्रेशर स्टूडेंट थे, उनकी क्लास को इसी तरीके से उस पर अटैक करवा के जॉइंट फोर्स को बीट करके सेलेक्ट किया जाता था। लेकिन इसी बीच वक्त हर एक स्टूडेंट से कुछ फोर्स को ऑब्जर्व कर लेता था और इस बार उसके पास इतनी सारी स्पिरिचुअल फोर्स इकट्ठी हो जाएगी कि वह अब इस कैद से इजीली आजाद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं शुन को, जो कि अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए आती है। अब बस सारे के सारे स्टूडेंट के सामने अपनी स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है और वह उस फ्रॉग को इतनी जम के हिट करती है कि फ्रॉग 3 कदम पीछे हट जाता है, जिसे देखकर वहां के जो टीचर थे मिस्टर शॉन, जो कि स्टूडेंट को नोटिस कर रहे थे, उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सुन, जो क्लास लाइट के लिए सेलेक्ट हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं वंग को, जिसका चांस था हिट करने का। वह अंदर जाते हुए बस यही सोचे जा रहा था कि उसे ऑर्डिनरी क्लास में जाना है तो उसे 400 पॉइंट को कलेक्ट करना होगा। वह चुपचाप सिंपली अंदर जाता है और तभी हम देखते हैं फ्रॉग को, जो कि सुन को देखकर पता नहीं क्यों अचानक से डरने लगा था। वह मनी मन में सोचता है कि ये आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन को, जहाँ पर जू जब जॉइंट फ्रॉग से फाइट कर रहा था, पर तभी जॉइंट फ्रॉग ने एक हिट जून को मारा और उस झटके के कारण वह साइड आकर गिर जाता है। पर तभी अचानक से एक बच्चा यहाँ पर आ जाता है, जिसका नूडल्स का पैकेट गिर चुका था। तो वह अपने उस पैकेट को उठाने के लिए
केवल एक ही किक में उस जॉइंट फ्रॉग को धराशायी कर देता है। और हम देख पाते हैं कि ये किक किसी और ने नहीं बल्कि वंक ने ही मारी थी। और यही रीजन था कि वंक को देखकर जॉइंट फ्रॉग काफी ज्यादा डर रहा था, क्योंकि वो पहले ही उसके हाथों फिट चुका है। वंक जिसकी स्पिरिचुअल फोर्स का लेवल बाकी सारे स्टूडेंट से काफी ज्यादा हाई था, वह काफी ज्यादा हल्के तरीके से अपनी फोर्स से अटैक करता है, पर उसके इतने वीक अटैक के कारण ही फ्रॉग को काफी ज्यादा हिट होता है, उसे काफी ज्यादा पेन हो जाता है और वह वहीं पर पलटकर गिर जाता है। अब इस इंसिडेंट को देखकर जो फ्रेशर्स थे और बाकी के स्टूडेंट वे सब हैरान थे, क्योंकि वे सभी लोग वंक को एक वीक स्टूडेंट समझ रहे थे, पर यहाँ पर वंक ने एक ही अटैक में उस फ्रॉग को धराशायी कर दिया, उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को ही खत्म कर दिया। चुन जो सब ये सारी चीजों को देखकर हैरान थी। वही हम देखते हैं वंक को, जिसे अब सेलेक्ट कर लिया गया था क्लास एलाइट के लिए, और उसे अब क्लास एलाइट में डाल दिया गया था। फिर हम देखते हैं वंक को, जो कि अपने क्लासरूम में बैठा था, और ये क्लास थी एक टीचर की, जो कि स्टूडेंट को सिखा रही थी कि वे कैसे स्पेल के जरिए किसी भी चीज को समन कर सकते हैं। वह सारे लोगों को समझा रही होती कि तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम चैन था, वह खड़े होकर वह टीचर के बताए हुए स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है, और उसके एक्शन को देख के लग रहा था कि शायद वह एक बहुत बड़े ड्रैगन को समन करने वाला है। पर जैसे ही उसका स्पेल कंप्लीट होता है और उसके हाथ में आ जाती है एक बच्चों की टॉय मैजिकल स्ट्रिक, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन चेन से रिलेटेड उसके एक्शन को देखकर काफी ज्यादा हाई थी, पर उसे मिला क्या, एक टॉय मैजिकल स्ट्रिक, और अब उसका पूरी क्लास में पोपट बन गया था। हालांकि इसके बाद बाकी के स्टूडेंट भी अपनी पावर का यूज करते हैं और एक एक करके कई सारी चीजों को समन करना शुरू कर देते हैं। तभी शुन अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए एक स्पिरिचुअल डॉग के बीस्ट को समन करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा वीक होती है, तो वह पूरा का पूरा समन ना होकर केवल उसका स्केलेटन ही समन हो पाता है। उसकी स्किन तो नजर आ ही नहीं रही थी, केवल उसकी हड्डियां ही थी जो मूव कर रही थी। यानी कि सारी स्टूडेंट ने अब स्पिरिचुअल पावर से मैजिक सीखना शुरू कर दिया था। वहीं टीचर भी ये बात नोटिस करती है कि वंक पीछे बैठा हुआ शांत बैठा है, और उसने अभी किसी भी चीज को समन नहीं किया अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए। वह उसे ऑर्डर देती है समन करने के लिए, तो वह अपनी पावर का यूज करता है और वह एक यान क्रिएचर्स को समन करता है, और अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए उसके ऐसा करने पर वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज आती है, और जैसे ही धुआं हटता है वहां पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे। सारे लोग वहां से भागने लगे थे, और बंग ने यहाँ पर समन किया था एक जॉइंट फ्रॉक्स को। ये वही फ्रॉक्स था जिसे जू ने अपने स्पेल में कैद कर लिया था। जॉइंट फ्रॉक्स जो कि बंग को देखकर फिर से घबरा जाता है, क्योंकि पहले भी बंग ने उसकी पिटाई कर दी थी जब वह केवल एक छोटा सा बच्चा था, वो भी एक लूडल्स के लिए। बंग जो कि अपने हाइट और स्पिरिचुअल पावर में दोनों में ही बड़ा हो चुका था, और अब वह उसके सामने था। बंग जिसके अंदर इतनी स्पिरिचुअल पावर थी कि वह एक ही झटके में उसका नामो निशान मिटा देता। वहीं क्लासरूम में इतने बड़े जॉइंट फ्रॉक्स को देखकर सभी लोग डर जाते हैं, और तभी स्पीड से टीचर जो कि सुन के समन किए हुए उस स्केलेटन डॉग था, उस पर इंचेंटमेंट करके उसे फ्रॉक्स की तरफ फेंक देती है, और फिर यहाँ पर दोनों की स्पिरिचुअल डॉग को कमांड करके वह उसे एक कंप्लीट डॉग में बदल देती है, और जो बड़ा जॉइंट फ्रॉग था वह अब एक क्यूट बन चुका था। उसकी क्यूटनेस को देखकर सभी लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं, पर जो जॉइंट फ्रॉग था उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम देखते हैं वंग को, जो कि चुपचाप क्लास से उठकर बाहर जाने लगता है, और टीचर भी उसे नोटिस करती है, और उसे यहाँ पता चलता है कि शायद वंग में कुछ अलग सी बात तो है, वंग यूनिक है बाकी स्टूडेंट से। और इसी के साथ हमारे इस फर्स्ट एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं वैंग के डैड को, जो कि हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। दरअसल अब वैंग का जन्म होने वाला था, ये वो समय था, वो इसके लिए काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे। तभी नर्स जो कि हॉस्पिटल ऑपरेशन रूम से घबराते हुए भाग रही होती है। नर्स की ऐसी हालत को देखकर मिस्टर वैंग उससे क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ, सारी चीजें ठीक है ना। नर्स यहाँ पर उन्हें कुछ बता नहीं पा रही थी, पर जिस तरीके से वह उस नर्स के एक्सप्रेशन को देखता है, उसे देखकर वह डर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसका बच्चा नहीं बच पाया। नर्स जो जाकर उसे संभालती है, उसे बताती है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आपका बच्चा ठीक है। पर हैरानी की बात यह है कि वह अभी से ही पैरों पे चलना सीख गया है। मिस्टर बैंक जिसे उसकी बात पर यकीन था ही नहीं, पर तभी जब वह बैंक को खुद अपनी आंखों से चलता हुआ देखता है, तो वह खुद कर हैरान हो जाता है और बेहोश होकर गिर जाता है। बस यही सोच रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल हो गया, ये इतना सा बच्चा कैसे पैरों पर चल सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग के माता पिता को, जहाँ पर वैंग के डैड ने वैंग के लिए एक ड्रैगन शॉट लाए थे। ड्रैगन शॉट जो कि काफी ज्यादा महंगी और रेयर होती है, इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर इसे किसी ने सही तरीके से यूज किया
तो इसकी पावर को वो मैनिपुलेट भी कर सकता है। वैंग के डैड जो कि हमें बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी 6 महीने की सेविंग को स्पेंड कर दिया है वैंग के लिए इस स्वॉर्ड को खरीदने के लिए। शायद वैंग के डैड जो कि अपने बच्चे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है। दरअसल वैंग के माता पिता हमें कुछ और ही शो करा रहे हैं, पर इनकी हकीकत हमें थोड़ी देर बाद पता चलती है। तो पता चलता है कि दरअसल इस तलवार को वैंग के डैड जो बचपन से ही हासिल करना चाह रहे थे, पर वैंग का बहाना बनाकर उन्होंने आखिरकार इसे हासिल कर लिया। फिर हम देखते हैं वैंग की माँ के साइड को। हमें पता चलता है कि दरअसल इस लेडी ने पैसे बचाने के लिए उस असली स्वॉर्ड की जगह नकली स्वॉर्ड खरीद ली है, जिसके बारे में उसके पति को भी नहीं पता। अब वैंग के डैड और मॉम उसे उस स्वॉर्ड को लेने के लिए कहते हैं, पर वैन जो उस स्वॉर्ड को नहीं ले रहा था, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि ये स्वॉर्ड नकली है और जैसे ही वो उसे छुएगा ये टूट जाएगी, और ऐसा हुआ तो शायद उसके माता पिता के बीच झगड़ा हो जाएगा। अब इस सिनारियो को प्रिडिक्ट करके वैन काफी ज्यादा सोचता है और कई सारे सिनारियो को प्रिडिक्ट करता है, जिसमें ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ज्यादा कुछ हंगामा हो ही ना, और उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वह इन सबसे बच भी जाए। सारी पॉसिबिलिटी को देखकर वह अपने कपड़े और झूले को खराब कर लेता है, जिससे उसके माता पिता का ध्यान उससे तलवार से हटकर उस पर चला जाता है। फिर हम देखते हैं वैंग को जो कि अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसके बड़े होने के साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ने लगी थी। उसने केवल मात्र 6 साल की उम्र में ही एक बड़े से जॉइंट फ्रॉग को एक ही किक में हरा दिया था, और इस इंसिडेंट को तो उसके माता पिता ने भी दूर से नोटिस कर लिया था। यानी कि वो ये बात जानते थे कि वैन के अंदर काफी ज्यादा पावर है, और जैसे जैसे वह बड़ा होते जा रहा है एक समय ऐसा आएगा कि वह अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने उस पर रिसर्च किया और उसके लिए उसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए एक एम्यूलेट बनाया। ये एम्यूलेट उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को उसके कंट्रोल में रखता, पर उसके साइज और उसके उम्र बढ़ने के साथ साथ अब एम्यूलेट भी ऐसा करने में ना कामयाब होने लगता है। अब इन सारे सिनारी को देखकर वैन की मॉम ने उसे एक गोल्डन लड्डू देना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा लड्डू था जिसे खाने के बाद वैन की पावर कम हो जाती और कंट्रोल में रहती। फिर हम देखते हैं वैन के माता पिता को जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इतने ज्यादा पावरफुल बच्चे को बचपन से पालकर बड़ा किया, जो कि काफी ज्यादा कठिन था, और उन्होंने कैसे कैसे सिनारियों से डील किया। जैसे कि बचपन में वैन का 7वां बर्थडे था और उसने उस कैंडल को जलाकर उसे बुझाने के लिए फूका, तो उसके इस फूक के कारण पूरे घर में ही आग लग गई थी। इस आग में उनका घर जल गया था। वहीं जब वह बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने खेल खेल में ही कई सारे बच्चों की बजा कर रख दी थी, और अब वे सब लोग उससे काफी दूर जा फिके थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल में, जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट अब अपने लोगों को अपनी तरफ कर रहे थे, क्योंकि अब बहुत जल्द क्लास का प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन होने वाले थे। सारे लोग इसमें लग चुके थे। अब वह इसके लिए कई सारे हथकंडे भी अपनाते हैं, पर वैंग जिसे इस सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वह चुपचाप से उठकर नूडल्स लेने के लिए कैंटीन की तरफ चल पड़ता। शॉप में नूडल्स के लिए जा रहा था कि जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी, पर तभी यहाँ पर एक अमीर आदमी आता है जो कि शॉप के सारे नूडल्स को खरीद लेता है और सबको बताता है कि ये सारे नूडल्स उनके लिए फ्री हैं। जिसे चाहिए वह इन नूडल्स को फ्री में ही ले जा सकता है, पर बदले में केवल उन्हें शुन को ही वोट करना है। जिसे देखकर जो बाकी के कॉम्पिटिटर थे उन्हें ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर तब यहाँ पर शुन आ जाती है जो कि उनसे काफी प्यारी प्यारी बातें करती है और अपने लुक्स से उन्हें इम्प्रेस करके उन्हें अपने साइड कर ही लेती है। पर हम देखते हैं यहाँ पर और भी स्टूडेंट थे जो कि शुन की इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करते, पर वैन जिसे कि नूडल्स चाहिए था वह नूडल्स ले जाता है और शुन को वोट देने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर उसे कई सारे लोग भी फॉलो करते हैं, और तो और बाकी के लोग जो कि शुन को वोट देने के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे और तैयार थे ही नहीं। शुन उन पर अपना सिलेक्टिव मैजिक यूज करती है और अब वे सभी लोग उसके दीवाने हो चुके थे। अब वे लोग भी उसे वोट देने के लिए तैयार थे, और वैन जिसके कारण तो और भी काफी सारे लोग नूडल्स के बदले वोट देने के लिए तैयार थे। सुन जो उससे बातें करना चाह रही थी, पर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि वैन तो यहाँ से जा चुका है। फिर वह उसे एक लड्डू देता है। दरअसल ये लड्डू वैन ने शुन को दिया था। ये वही लड्डू था, ये वही गोल्डन पल था जो कि उसकी माँ वैन को देती थी उसकी पावर को कंप्रेस करने के लिए। वहीं शुन जिसे ये पता चलता है कि वैन ने खास स्पेशली उसे ये लड्डू दिया है, तो उसे लग रहा था कि शायद वैन जो उसे लाइक करता है। हम देखते क्लासरूम में जहाँ पर टीचर जैसे ही एंटर करते हैं वे सारे के सारे बच्चों को नोटिस करते हैं, जिन्हें देखकर वो ये बात जान चुके थे कि सुन ने सारे के सारे बच्चों के ऊपर सिलेक्टिव मैजिक का यूज किया है, इसलिए वह आज की क्लास
सिलेक्टिव मैजिक पर ही देते हैं। वे सारे के सारे लोगों को बताते हैं कि इस मैजिक का यूज करने की शुरुआत कई सालों पहले हुई, जहां पर कई सारे लीडर्स और राजा इन सारे मैजिक का यूज करते थे। उन्होंने बताया कि मैजिक काफी ज्यादा यूजफुल है पर काफी ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि इसके जरिए कोई भी किसी को मैनिपुलेट करके कोई भी अपना काम करा सकता है, यहाँ तक कि किसी को जान से मरवा भी सकता है। तभी एक स्टूडेंट जिसका नाम गोगो होता है वह उनसे पूछता है कि आखिर इस मैजिक से वह कैसे बच सकता है। यहाँ पर टीचर उसे बताते हैं कि इस मैजिक से केवल वही बच सकता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा हाई हो, यानी कि वह वैंग जैसी ही उसकी स्पिरिचुअल पावर हो। हम देख पा रहे थे कि क्लासरूम में सारे के सारे लोगों के ऊपर सिलेक्टिव मैजिक का यूज हो चुका था, केवल वैंग को छोड़कर। उन सारे लोगों के ऊपर सुन का नाम लिखा हुआ था, जो कि सिंबल था सिलेक्टिव मैजिक का। तभी सुन अचानक से वैन की तरफ पीछे मुड़कर देखती है और पता चलता है कि वैन भी सुन की तरफ ही देखे जा रहा था। सुन उसे देखकर शर्मा चुकी थी। वही वैन जो मनी मन में सोच रहा था कि मैंने वो जो लड्डू सुन के बॉडीगार्ड को दिया था सुन को देने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वह लड्डू बॉडीगार्ड ने सुन को नहीं दिया। वह सुन से उस लड्डू के बारे में पूछता है और तो और उसे थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसने उसे फ्री के नूडल्स खिलाए। वह इन सारी बातों को इशारों में कर रहा था और उसके इशारों को देखकर सुन ये समझती है कि शायद वैन उसे उस लड्डू के बारे में पूछ रहा है जो कि उसके बॉडीगार्ड ने उसे दिए थे। उसे लग रहा था कि शायद वैन ऐसा कह रहा है कि सुन इस लड्डू को खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए वह सीधे ही उस लड्डू को खा लेती है। वे सारी चीजों को देखकर वैन जो शॉक्ड में जा चुका था, हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे बात पता थी कि इस लड्डू को खाने के बाद स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है, क्योंकि उसे इसीलिए ही उसकी माँ ने बनाया था। सुन जिसने उस लड्डू को खा लिया था, फिर इस लड्डू के कारण सुन की पावर अचानक से डाउन हो जाती है और उसकी जो सेडेक्टिव मैजिक का स्पेल उसने बच्चों के ऊपर किया था वह भी अब टूट चुका था। लो पावर होने के कारण सुन भी अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। तभी टीचर उसे एक प्रैक्टिकल करने के लिए बुलाता है। सुन जो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, वह अपने पैरों पर ठीक तरीके से चल भी नहीं पाती है। फिर वो उठकर आगे जा रही होती कि तभी उसका पैर अचानक से स्लिप हो जाता है, पर तभी वैन जाकर पीछे से उसे सपोर्ट देकर उसे गिरने से बचाता है। पर तभी टीचर जो कि वैन को नाम लेकर पुकारते हैं और इस तरीके से टीचर के पुकारने के कारण वैन जो कि चुपचाप से सीधे खड़ा हो चुका था और सुन नीचे गिर जाती है। जब क्लास खत्म होने वाली होती है तभी टीचर सारे स्टूडेंट को बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अगर किसी को चुना गया है तो वह है चैन, जिसे सुनकर चैन और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश थे। और स्कूल की भी अब छुट्टी हो चुकी थी और जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी सारे के सारे बच्चे स्कूल से छूट कर घर जा रहे होते हैं, तभी हम टीचर वैंग को देखते हैं जो कि फोन कॉल में किसी से बात कर रहे थे और वह उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो उसे वैंग के बारे में बता रहे होते कि कैसे वैंग ने चुटकी में ही सुन के सिडेटिव मैजिक को तोड़ दिया और उसे ये बिल्कुल लगता है कि वैन यूनिक है, उसके अंदर जो पावर्स थे वह आम स्टूडेंट से काफी ज्यादा हाई है। और हमें पता चलता है कि दरअसल मिस्टर वैन किसी और से नहीं बल्कि जू से बातें कर रहे थे। ये वही हीरो था जिसने उस फ्रॉक से फाइट करी थी, जिसका स्टैचू यूनिवर्सिटी के बाहर लगा हुआ था। वही हम देखते हैं सुन को जो कि घर लौट कर भी अभी भी उसके दिमाग में वैन की ही बातें चल रही थी। वो मनी मन में सोच रही थी कि वैन आखिर उसे क्यों हर्ट करेगा। हो सकता है उसने गलती से उस लड्डू को दे दिया हो। वो कुछ भी कर रही थी पर उसे वैन के ही ख्याल आ रहे थे। वहीं हम देखते हैं वैन को जिसे अब छींके आना शुरू हो चुकी थी। और इसी के साथ हमारे इस सेकंड एपिसोड की समाप्ति यहाँ पर होती है। आई होप आपको ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही होगी। मैं रोज इस सीरीज के 2 एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं इसके 2 और एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 और 4 को एक्सप्लेन करूंगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अपने अगले काम को करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।